और तीसरी सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ी। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, खेल परिषद में हंगामा हो गया। कर्मचारियों और पदाधिकारियों के बीच जमकर बवाल मचा। कर्मचारियों पर पास ब्लैक करने का आरोप लगाया गया। कर्मचारियों ने उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की। माफी की मांग पर कर्मचारी अड़े हुए हैं। तो खेल परिषद के भीतर जमकर हंगामा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कर्मचारियों पर पास को ब्लैक करने का आरोप लगाया गया और इसी को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर नारेबाजी की गई। माफी मांगने की मांग भी की जा रही है। अब नारेबाजी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी ऐसे ही हंगामा चलता रहेगा। उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी ने ब्लैक करने के आरोप लगा दिए पास और इसी को लेकर यह हंगामा हो गया। जमकर बवाल मचा, जिसका वीडियो सामने आया है। कर्मचारियों और पदाधिकारियों के बीच तू मैं की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर जमकर नोकझोंक देखने को मिली। और इसके बाद अब कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है और कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या हुआ था वहां पर और क्या अपडेट है? फिलहाल हंगामा रुक सका है अभी? देखिए, खेल परिषद में यहाँ पर आईपीएल के मैच शुरू होने से पहले हंगामा यहाँ पर देखने को मिला है। कल भी जिस तरह से पासेज की मांग को लेकर के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर जो मुख्य खेल अधिकारी हैं उनके पास पहुंचे थे और उनसे मांग कर रहे थे। इस दौरान भी यहाँ पर बातचीत हुई और उसके बाद में आज जब यहाँ पर इसी तरह से जब खिलाड़ियों यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने पासेज की मांग की, तो उसके साथ में खेल परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ खेल परिषद के अधिकारियों पर ये आरोप लगाया है कि वे मैचों के पासेज जो है उनको ब्लैक कर रहे हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी है और अधिकारी हैं उनमें ये नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने अपनी जो नाराजगी है उसको नारेबाजी में तब्दील कर दिया और हंगामा मचाया। उन्होंने कहा कि खेल परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं। दूसरी तरफ सतवीर चौधरी जो है वो इस मामले में कह रहे थे कि उन्हें कालाबाजारियों की शिकायतें मिली है। उन्होंने कुछ लोगों का नाम लेते हुए भी कहा कि इस तरह के जो खेल अधिकारी हैं वो ऐसे जो कालाबाजारी है उसमें लिप्त हैं और वे कर्मचारियों के हकों के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देना चाहेंगे। उस तरह की बात उन्होंने अभी मीडिया से भी की है। तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वे इस पूरे मामले को झूठा करार दे रहे हैं और सतवीर सिंह चौधरी के खिलाफ में जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है कि आखिर इस तरह से बेबुनियादी आरोप जो है वो क्यों लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के खेल परिषद के आपस में ही जो ये मामला है वो उलझ गया है। पहले तो नाराजगी अलग अलग तरीके से आईपीएल के मैच आयोजकों को लेकर के देखने को मिल रही थी। कुछ देर पहले ये भी खबर मिली थी कि निगम की एक टीम जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाली, लेकिन अभी उसके बारे में यहाँ पर आगे कोई समाचार वहां से नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर खेल परिषद के अंदर यह हंगामा जो है वो यहाँ पर बढ़ चला है और अब इसे शांत कराने की कोशिश और मध्यस्थता यहाँ पर की जाए। क्योंकि एक और तो उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारी साफ तौर पर आरोपों से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी राकेश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश, हंगामा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई पहुंच रहा है क्या समझाइश के लिए? क्या चल रहा है फिलहाल वहां पर? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जो ये टिकटों का विवाद है खेल परिषद वाला, ये बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। पहले मैच में ही खुद जो खेल मंत्री हैं अशोक चांदना, उन्होंने भी इस मामले को नाराजगी जताई थी। जो लगातार जिस तरीके से आईपीएल टिकट के जो पासेज हैं, फ्री पासेज हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पासेज हैं, जो खेल परिषद के द्वारा ये तो दावा किया जाता है कि इनको वो मुफ्त में दिया जाता है। जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीजीएसटी हो, जीएसटी हो या अन्य एजेंसियां हैं, उनको ये बताया जाता है कि उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री पास या फ्री पास वो वितरित किए हैं। लेकिन जब खेल परिषद के सदस्यों को ही, लोगों को ही जो पास नहीं मिल रहे हैं, जो रणजी प्लेयर्स हैं या दूसरे खिलाड़ी हैं उनको ही अगर पास नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ये पास किसको दिए जा रहे हैं? और इसके नाम पर जो टैक्स की चोरी की जा रही है, जिस तरीके से स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2019 में करीब 12 करोड़ की टैक्स चोरी इन्हीं फ्री पासेज और कॉम्प्लीमेंट्री पासेज के बिहाफ पर जो पकड़ी थी। इसके अलावा अभी जो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग ने जो कॉम्प्लीमेंट्री पास या फ्री पास के नाम पर जीएसटी चोरी के मामले में छापे की कार्रवाई की है। यानी पास
फ्री किसी को दिया नहीं जा रहा है, करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी उसके नाम पर की जा रही है। तो ये पूरा जो एक स्कैंडल है वो अब सामने आ रहा है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो खुद खेल परिषद में झगड़ा कर रहे हैं कि उनको जो कर्मचारी हैं उनको पास मिलना चाहिए और उनको पास नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है वो बार बार केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने दावा करती है कि उन्होंने मुफ्त में पास दिए हैं, इसलिए उन्हें टैक्स की छूट दी जाए, और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी टैक्स की चोरी की जाती रही है। तो अब ये साफ हो गया है कि जो आरसीए के जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं या जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री पास देना जरूरी है, उनको पास नहीं दिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये जो टैक्स इवेजन के इश्यूज आ रहे हैं, जो केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य सरकार की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है जीएसटी चोरी पासों के नाम पर की जा रही है। तो ये राजस्थान रॉयल्स टीम प्रबंधन का एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल हो सकता है। ये 3 मैचों में जब 12 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई थी, अब इस बार काफी संख्या में राजस्थान रॉयल्स के मैच यहां पर होने हैं। तो ये जो पूरा एक स्कैंडल बनाया हुआ है कि किस तरीके से पासेस के नाम पर, जिन कर्मचारियों के नाम पर पास दिए जाते हैं, टैक्स की छूट ली जाती है, उन कर्मचारियों को पास नहीं मिल रहे हैं। ये साबित आज हुआ है इसी जो स्टेडियम में, जहां पर खेल परिषद के कर्मचारी लगातार इस मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं कि उन्हें पास नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि जो क्रिकेट एसोसिएशन जो टीम है राजस्थान रॉयल्स की या जो मैनेजमेंट है उसका ये दावा रहा है कि पास दिए जाते हैं। अब ये साफ हो गया है कि बहुत मोनोपोली पासेस के नाम पर हो रही है। स्कैंडल पासों के नाम पर पास ही नहीं, बल्कि जो दूसरे कार्य हैं, चाहे वो निर्माण कार्य हो या यहाँ की व्यवस्थाओं का कार्य हो या ऐसे जो काम जो यहाँ पर जिनसे टैक्सेशन का इश्यू है, उनके नाम पर ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल अब यहाँ पर सामने आया है। जी बिल्कुल राकेश, एक बड़े स्कैंडल का भी खुलासा हुआ और कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार ये मैच घिरता हुआ नजर आ रहा है, और इसके साथ ही आरसीए भी। और महेश, क्योंकि अब जो परिषद के सदस्य हैं उनको ही टिकट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे। एक और तो लोग कह रहे हैं कि नहीं टिकट दिए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर जो सदस्य वो कह रहे हैं हमें तो टिकट ही नहीं मिल रहा है। तो सवाल तो उठ रहे हैं और जांच भी जरूरी हो जाता है ऐसे में। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से खेल परिषद जो है वो मालिकाना हक रखता, कहीं न कहीं खेल विभाग जो है वो इस स्टेडियम का, और एक एमओयू के तहत आरसीए को स्टेडियम दिया जाता है, तो ऐसे में उसके जो खेल परिषद के कर्मचारी हैं वो एक एमओयू के तहत 5% के जो पासेज हैं उनके हकदार होते हैं। आमतौर पर एक परंपरा के तौर पर 5% पासेज जो है वो खेल परिषद को दिए जाते रहे हैं, और यही जो है विवाद की जड़ यहाँ पर जो है वो देखने को मिली है। खेल विभाग और खेल परिषद के बीच के जो कर्मचारी हैं वो आरसीए से पहले पास की मांग कर रहे थे, वो उतने बराबरी में नहीं दिए गए, और उसके साथ में जब दिए गए तो ये कर्मचारियों की तरफ से आरोप था कि जो पासों की है वो बंदरबाट की जा रही है, कर्मचारियों तक नहीं पहुंच रहे हैं, अधिकारियों तक ही पासेज पहुंच रहे हैं। और इसे लेकर के जो पूरा विवाद है वो बखेड़ा है वो इस कदर शुरू हुआ कि कल जब कर्मचारियों ने यहाँ पर हंगामा मचाया और आज जब कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे तो खेल परिषद के उपाध्यक्ष ने ऐसा विवादित बयान दे डाला। कर्मचारियों को बोला कि उनकी तरफ से ही जो है पासेज और टिकट है वो ब्लैक की जा रही है। तो ऐसे में कर्मचारी यहाँ पर गुस्साए हुए, नाराज दिखे, और उन्होंने अपनी नाराजगी यहाँ पर नारेबाजी करके, हंगामा करके जताया, और उन्होंने कहा कि खेल परिषद उपाध्यक्ष को जो है माफी मांगनी चाहिए, इस तरह के शर्मनाक बयान उनको नहीं देने चाहिए, कोई पासेस ब्लैक नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ खेल परिषद उपाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह की शिकायतें मिल रही है और इसके जो प्रमाण होंगे वे जल्द पेश करेंगे। लेकिन अभी ये देखना यही है कि इस मसले का हल जो है वो किस तरह से निकलता है। आमतौर पर हम ये देख रहे हैं, तीसरा मैच है और ये हर एक मैच में जो है कोई न कोई विवाद, किसी न किसी तरह से विवाद जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन देखिए, विवाद की जो जड़ है वो कहीं न कहीं मूल रूप से टिकट या पासेज हैं, जो यहाँ पर कुप्रबंधन के कारण ठीक तौर पर लोगों को वितरित नहीं हो पाए हैं। टिकट का वितरण होना चाहिए था वो ठीक तौर पर यहाँ पर नहीं हो पाया है। कई लोगों ने एक साथ जो बल्क में टिकट है वो बुक करा लिए, इस लिहाज से जो बाकी के क्रिकेट प्रेमी रहे हैं उनको वो टिकट नहीं मिल पाए हैं। पासेज की जो बंदरबाट है वो अलग तरीके से देखने को मिली है। महेश, बंदरबाट देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं अव्यवस्थाएं हैं जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब आरोप भी लगाया जा रहा है। हालांकि कर्मचारी इन आरोपों को खारिज करते हुए नजर आए हैं। प्रतिक्रियाएं सामने आ रहे हैं, पहले दर्शकों को सुना देते हैं। ये बात ये है कि सर हमारे जो
उपाध्यक्ष हैं समीर चौधरी जी, वो परिषद कर्मचारियों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो पास ब्लैक कर रहे हैं, जबकि कर्मचारियों के पास तो पासेज आ ही नहीं रहे, तो ब्लैक की स्थिति तो कहाँ से, जबकि वो हम ही काउंसिल कर्मचारियों पे झूठे आरोप लगा रहे हैं कि कर्मचारी पास ब्लैक कर रहे हैं। हमको ही दे, किसी उच्च अधिकारियों को और किसी को देने की जरूरत क्या पूरा विवाद क्या भाई साहब? विवाद पास का ही विवाद है, वो ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं कि ब्लैक कर रहे हैं? हाँ। पास मिल ही नहीं रहे तो ब्लैक कहाँ से करेंगे? पास मिल ही नहीं रहे। क्या उनको माफी मांगनी चाहिए? कर्मचारी पास भेजते हैं तो प्रशासन माफी मांगे। कोई पास मिले क्या अब तक? एक पास भी नहीं मिला कर्मचारी को, उसके बाद आरोप और लगा रहे हैं। सारे यही लोग दिखा जाते हैं, हमको मिलता ही नहीं है, एक भी नहीं मिला। सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब तो कर्मचारी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पास तो उन्हें भी नहीं मिले हैं। अब ऐसे में तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर पासेस गए कहां अगर कर्मचारियों को भी नहीं मिले हैं, क्योंकि अभी तक तो आरोप कर्मचारी पर लग रहे थे कि ब्लैक कर रहे हैं पासेस को। अब कर्मचारी खुल के कह रहे हैं कि उन्हें भी पासेस नहीं मिले हैं और गुस्सा भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, माफी की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात यहां पर बताना चाहूंगा कि कल और परसों जिस तरीके से केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग ने छापे की कार्रवाई की है, उसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल और बहुत बड़ी एक जो राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट की लापरवाही इसमें सामने आई है। हाँ। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान रॉयल्स टीम है उसने राजस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है। राजस्थान रॉयल्स का स्लोगन लिया है। सीजीएसटी और जो स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की कार्रवाई में जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं, चूंकि मैटर ऑफ सप्लाई का इशू होता है, चाहे वो पासेज हो या यहां पर स्टेडियम में या क्रिकेट मैच के दौरान जितनी तरह के मटेरियल की सप्लाई करनी होती है उसके लिए रजिस्ट्रेशन यहां पर अनिवार्य है नियमानुसार। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने वो रजिस्ट्रेशन हासिल नहीं किया है और इसके खिलाफ इस मामले में जो राजस्थान रॉयल्स टीम मैनेजमेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल राकेश, बड़ी कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के ऑफिसर से लगातार पूछताछ की जा रही थी और ये आप बड़ी खबर बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराए गए थे। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है राजस्थान रॉयल्स पर। राकेश, महेश, दोनों आप इस खबर पर नजर बना रखिएगा। फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के फौरन बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।